नमस्कार, मैं डॉक्टर संवेदना सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री, कल्चर एंड आर्कियोलॉजी, वसंता कॉलेज फॉर विमेन, राजघाट, वाराणसी। दिस इज वीक नंबर 6, लेक्चर नंबर 26। मॉड्यूल नेम इवोल्यूशन ऑफ हिंदू टेम्पल एंड फॉर्म्स ऑफ टेम्पल। इसके अंतर्गत हम एंटिक्विटी ऑफ टेम्पल्स यानी मंदिर की प्राचीनता के बारे में बात करेंगे। मंदिर की प्राचीनता के बारे में बात करने से पहले सबसे पहले हम मंदिर किससे संबंधित है, मंदिर के बारे में हम कहीं ना कहीं उसे धर्म से संबंधित करते हैं। अगर धर्म के बारे में हम बात करें तो धर्म न मात्र भारतीय बल्कि वो पूरे विश्व के मूर्ति कला का आधार माना जाता है और जिसमें मंदिर एक मुख्य धार्मिक संरचना के रूप में हमारे पास उपलब्ध है और हम उसके बारे में जानते हैं। मंदिर का कॉन्सेप्ट कैसे आया, किस प्रकार प्रारंभ हुआ, इस तथ्य पर हम यहाँ पर प्रकाश डालेंगे। अगर हम मंदिर की बात करें तो सबसे पहले हम आइडियल वर्शिप यानी मूर्ति पूजा के बारे में बात करते हैं। मूर्ति पूजा प्राचीन भारत में भ्रमित मानव को एकत्रित करने की बात आई, जिसमें मूर्ति पूजा का कॉन्सेप्ट आया और इसी मूर्ति की स्थापना हेतु मंदिर का उद्भव हुआ और मंदिर उपासना के स्थल एवं उपादान दोनों ही रूपों में प्रयुक्त होने लगा। मंदिर का आर्किटेक्चर, मंदिर संरचनात्मक रूप में तब आया जब हम मूर्ति पूजा को कहीं न कहीं एकत्रित करने की बात करने लगे। ये कहना गलत नहीं होगा कि जब से मूर्ति पूजा की हम बात करते हैं तब से मंदिर कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में जरूर स्थित होगा और उसका प्रारूप जीवित होगा। अगर हम इसके बारे में प्रारंभ से बात करें तो देखते हैं कि हमें सबसे पहले मूर्ति पूजा के बारे में बात तो हम देखते हैं कि हड़प्पा सिविलाइजेशन से हमें मूर्ति पूजा के सोर्सेज दिखाई देने लगते हैं। हमें हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के एक्सप्रेशन में आइडियल वर्शिप के एविडेंस हमें प्राप्त होते हैं और वहाँ पर हमें मानव और देव पूजा दोनों के ही प्रमाण प्राप्त होते हैं। अगर हम इसकी बात आगे करें तो हड़प्पा काल में मूर्ति पूजा होती थी, तो क्या यह आगे चलकर वैदिक काल में भी जारी रही? यह एक विवादास्पद प्रश्न है और इसके लिए अलग अलग विद्वानों का अलग अलग मत भी आता है। हम अगर दो विद्वानों के ग्रुप की बात करें कि मूर्ति पूजा थी या नहीं, इस बात पर दो विद्वानों का ग्रुप सामने आता है। अगर हम एक ग्रुप विद्वानों के ग्रुप की बात करें जिसमें कि मैक्समुलर, विल्सन, मैकडॉनल्ड ने आइडियल वर्शिप को एक इमेजिनरी कॉन्सेप्ट यानी कि एक काल्पनिक रूप देने का प्रयास किया, जो कि वैदिक साहित्यों में उन्होंने इसको एक काल्पनिक रूप देने का प्रयास किया। इसी कंपेयर में हम दूसरे ग्रुप की बात करें जिसमें बोल्सन और वेंकटेश्वर, उन्होंने वैदिक लिटरेचर में बहुत सारे प्रयुक्त शब्दों को कहीं ना कहीं मंदिर के आइडियल वर्शिप यानी मूर्ति पूजा के कॉन्सेप्ट से जोड़ा, जैसे कि नृपशेष, नरस, दिवो नरस, इन शब्दों का प्रयोग कहीं ना कहीं आइडियल वर्शिप के कॉन्सेप्ट से जोड़ने का प्रयास किया। तो हम ये देखते हैं कि एक समूह है जो इसको इमेजिनरी कॉन्सेप्ट मानता है और दूसरा समूह वैदिक लिटरेचर में आए हुए शब्दों को कहीं ना कहीं मूर्ति पूजा से इसको संबंधित करता है। इसमें हम अभी आपको अनेक ग्रंथों में प्रयुक्त शब्दों के बारे में बताएंगे कि किस आधार पर हम मूर्ति पूजा की बात करते हैं और कहीं ना कहीं मूर्ति पूजा एक मंदिर को संरचनात्मक रूप देने का प्रयास जरूर किया, जो कि आज हमारे समक्ष उपलब्ध है। ऋग्वेद के बहुत सारे मंत्रों में हम देखते हैं कि आइडियल वर्शिप की बात होती है, जैसे स्थिर भिरंगे पुरुरूप उग्रो बभुब्रु शुक्रेभि पिपिशय हिरण्य क इमम दशभिमंद्र मेन्द्र कृणाति धेनुव, अर्थात कि मेरे इंद्र का कौन मोल लेगा। ऐसे बहुत सारे शब्दों का प्रयोग आता है और जो कि हम इस आधार पर देखते हैं कि वैदिक लिटरेचर में इंद्र को मोल यानी क्रय विक्रय के संबंध में प्रयोग करने की बात की जाती है। इसमें कहीं ना कहीं कुमार स्वामी के इस कथन को तर्कपूर्ण लगता है कि जिस प्रकार भरहुत में बुद्ध के लिए
सांकेतिक रूप से बोधि ट्री, चरण पादुका, इन सबको सांकेतिक रूप से दिखाया गया था, वैसे ही वैदिक लिटरेचर में क्रय विक्रय को कहीं न कहीं इंद्र से संबंधित किया गया होगा, जो ऋग्वेद में है कि क इमं दस भी मंद मेन्द्र क्रीड़ात धेनुवे, कि मेरे इंद्र का कौन मोल लेगा, अर्थात इसको इंद्र के क्रय विक्रय के रूप में इसका प्रयोग किया जा रहा है। इसी के साथ साथ तैत्तिरीय संहिता में बहुत सारे ऐसे प्रयुक्त शब्द आए हैं, जैसे हिरण्य पुरुष, आग्नेयध्य, पुनर्ध्य, ये सभी प्रयुक्त शब्द स्वर्णमयी मानव प्रतिमा और यज्ञ वेदिकाओं के रूप में प्रयुक्त किए गए हैं। इसी के साथ लौरिया नंदनगढ़ में भी गोल्डन विमेन आइडियल की वर्शिप की बात की गई है, जो कि एक सुटेबल हमें एग्जाम्पल दिखाई देता है। इसके अतिरिक्त हम देखते हैं कि कौशिकी उपनिषद में एक संदर्भ में आता है, न तस्य प्रतिमा अस्ति यस्य नाम महद्यंस। इसका तात्पर्य है कि आत्मा की मूर्ति के निर्माण का निषेध है। इससे अन्य मूर्तियों के निर्माण का स्पष्ट संकेत मिलता है, अर्थात आत्मा की मूर्ति का निर्माण नहीं किया जाता है। और अगर यह संदर्भ हमें मिलता है तो इसका तात्पर्य यह लगाया जाता है कि अन्य मूर्तियों का प्रयोग किया जाता था। तो इस सूक्त का अर्थ कहीं न कहीं ये मूर्ति पूजा की तरफ हमें इंगित करता है। इसके साथ ही साथ षड्विश ब्राह्मण, षड्विश ब्राह्मण में हमें मूर्तियों के बहुत सारे एक्सप्रेशन लाइक लाफ्टर, क्राइंग, डांसिंग, ये भी हमें दिखाई देते हैं, यानी कि उनकी भाव अभिव्यक्ति की भी सूचना हमें यहाँ पर मिलता है। इसके साथ ही साथ गृह सूत्र में बहुत सारे ऐसे प्रयुक्त शब्द हैं जो कि बाद में भी मंदिर के लिए प्रयुक्त किए जाते थे, जैसे देवगृह, देवायतन, देवकुल, देवप्रसाद, देवसदन, देवहर्म। ये सभी प्रयुक्त शब्द कहीं न कहीं हमें मंदिर यानी टेम्पल के टर्म्स में यूज किए जाते हैं, जो कि गृह सूत्र में इसका वर्णन हमें मिलता है। इसके साथ ही साथ हमें अदर लिटरेचर में भी इनका प्रयोग मिलता है, जैसे महाभारत, रामायण और पार्वती साहित्य। कहने का तात्पर्य है कि जो गृह सूत्र में प्रयुक्त शब्दों जैसे कि देवगृह, देवायतन, देवकुल, देवप्रसाद, देवसदन, देवहर्म, ये सारे शब्द मंदिर के लिए प्रयुक्त किए गए हैं। हमें अन्य लिटरेचर में भी ये सारे शब्द मिलते हैं, तो कहीं न कहीं ये पवित्र स्थल या कह सकते हैं कि ये मंदिर के लिए प्रयुक्त किए जाते होंगे। इसी के साथ ही साथ हम यास्क के अकॉर्डिंग हम अगर बात करें तो आकर्चितनम देवनाम, इस संदर्भ में वो कहीं न कहीं मूर्ति पूजा की बात और उसकी एग्जिस्टेंस की बात करते हैं कि हमारे यहाँ मूर्ति पूजा की बात होती थी, यानी देवता। इस संदर्भ से हमें देवताओं के प्रतिमाओं का स्पष्ट संकेत मिलता है, जो कि यास्क में वर्णित है। इसके साथ ही साथ पाणिनि के अष्टाध्यायी में वासुदेव अर्जुनाभ्याम अर्जुनम की व्याख्या करते हुए पतंजलि ने शिव, स्कंद और विशाख की मूर्तियों का उदाहरण दिया है, अर्थात कहीं न कहीं शिव, स्कंद और विशाख की मूर्ति का कॉन्सेप्ट वहां होगा, जो कि पाणिनि के अष्टाध्यायी में इसकी चर्चा की गई है। इसके साथ ही साथ हम वैदिक काल में यज्ञ की बात करते हैं। हम आपको प्रीवियस लेक्चर में बता चुके हैं कि हम वैदिक काल में यज्ञ के माध्यम से पूजा, वर्शिप की बात करते हैं और कहीं न कहीं उस माध्यम से हम धार्मिक चीजों को संपन्न करते थे। तो इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि अगर इस काल में कहीं न कहीं मंदिर का संरचनात्मक रूप उपलब्ध अगर नहीं भी होगा, तो भी इसके कुछ हमें ऐसे उदाहरण मिलते हैं कि उस तरह की क्रियाकल्पों और उस तरह के कार्य का हमें उदाहरण जरूर मिलता है, जो कि हम प्रीवियस लेक्चर में भी जब वैदिक आर्किटेक्चर में हम इसकी बात कर रहे थे, वहाँ पे हम यज्ञशाला, वेदी, चित्ती, इसका डेफिनेशन बता चुके हैं कि किन पर्पस से इनका यूज किया जाता था, धार्मिक कार्यों में किस प्रकार से उपयोग में लाए जाते थे। और वहाँ पर यज्ञ वेदी जो कि हमें वैदिक लिटरेचर में मिलता है, इसका हमें साक्ष्य यहाँ पे दिखाई देता है, जो कि कहीं न कहीं हम धार्मिक कृत्यों से इसको जोड़ते हैं। और वैदिक काल में ऐसे बहुत सारे संकेत मिलते हैं जो कि
इनके कंस्ट्रक्शन की बात होती है, लेकिन वह जो कंस्ट्रक्शन की बात होती है कवर्ड करते बैम्बू फाइबर यानी लकड़ियों से, बांस बल्लियों से उनकी बनाने की प्रथा होती है, जो कि ये सारी पेरिशेबल थिंग्स हैं, यानी कि विनष्टकारी। ये समय के साथ ये सारी चीजें विनष्ट हो जाती थी। और इसी तरह के रेफरेंस हमें अगर वैदिक काल में मिलते हैं तो हम इस बात का अनुमान लगा सकते हैं कि वो कॉन्सेप्ट उस समय जरूर रहा होगा, लेकिन समय अवधि के साथ वो विनष्ट हो गए होंगे। इसके आगे हम बात करते हैं कि शतपथ ब्राह्मण में हम यज्ञशाला की बात करते हैं, जिसमें अग्नि द्रव्य की बात आती है। तैत्तिरीय संहिता में हम बात करते हैं यज्ञशाला की बात आती है। और आपस्तम्भ स्तोत्र सूत्र में हम यज्ञशाला और वेदिका की बात करते हैं, जो कि वेदिका वह इनर वॉल से उसको जोड़ा जाता था, यानी वेदिका जैसा कॉन्सेप्ट उसको बनाया जाता था। तो हम इसके बारे में डिटेल में अपने प्रीवियस लेक्चर यानी कि मॉड्यूल 2 में हम बात कर चुके हैं कि किस प्रकार यज्ञ वेदी बनाई जाती थी, किस प्रकार वहां से इस तरह के धार्मिक कृत्य किए जाते थे। लेकिन उनका हमें आर्कियोलॉजिकल एक्सकवेशन के थ्रू उनका प्रमाण नहीं मिल पाने के कारण हम उस पर कहीं ना कहीं संदेह करते हैं। लेकिन हम ये जरूर कह सकते हैं कि उस समय ये सारी चीजें जो थी वह ऐसी चीजों से बनती थी जो कि समय के साथ विनष्ट हो जाती थी। और उसी का ये अर्थ लगाया जाता है कि हमें उस समय के जो एविडेंस हैं वो आर्कियोलॉजिकल पुरातात्विक उत्खननों के समय नहीं प्राप्त हुए हैं। इसके साथ ही हम अगर लिटरेरी सोर्स के साथ साथ हम आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज की बात करें तो इसमें हमें इंस्क्रिप्शन और क्वाइंस के थ्रू ऐसे सारे रेफरेंस मिलते हैं जिस आधार पे हम कहीं न कहीं मंदिर का की प्राचीनता को सिद्ध करते हैं, हम पूजा के आधार को सिद्ध करते हैं और हमें वो रेफरेंसेस मिलते हैं। जैसे हम बात करें कि हेलियोडोरस इंस्क्रिप्शन जो कि बेशनगर से हमें मिला है, और यहाँ पर एक यमन जो कि भगवान विष्णु के ध्वज की स्थापना करने आता है भागवत टेम्पल के सामने, यानी गरुड़ ध्वज की स्थापना, यानी वैष्णव धर्म से प्रेरित है और उनके उसके उपलक्ष्य में वो वहां पर गरुड़ ध्वज की स्थापना कर रहा। गरुड़ जो कि वैष्णव का प्रतीक माना जाता है, अर्थात हमें इसके माध्यम से हम कह सकते हैं कि कहीं न कहीं वो यहाँ पर धार्मिक संयोजन को दर्शा रहा है और धार्मिक कृत्यों को कर रहा है। इस आधार पे हमें इसकी सूचना मिलती है कि उस समय भी मंदिर या पूजा का कॉन्सेप्ट रहा होगा। इसके साथ ही साथ हमें दूसरा इंस्क्रिप्शन मिलता है रुम्मन दे इंस्क्रिप्शन में, जिसमें विगत बीचा यानी कि एक बाउंड्री वॉल की बात होती है जहाँ पे पूजा स्थल यानी वहां पर धार्मिक कार्यों को किया जाता है। तो इससे भी ये तात्पर्य लगाया जाता है कि उस समय भी इस तरह की धार्मिक संरचनाओं का रिलीजियस कॉन्सेप्ट की चर्चा जरूर होती होगी। लेकिन हमें आर्कियोलॉजिकल एविडेंस में सिर्फ इंस्क्रिप्शन और क्वाइंस के इन चीजों से हमें पता चलता है, लेकिन हमें अगर पुरावशेष की बात करें तो उसकी कमी यहाँ पर हमें दिखाई देती है कि मंदिर का संरचनात्मक हमें कोई पुरावशेष उस समय नहीं प्राप्त हुआ है जिस आधार पे हम इस बात को पूरी तरह से कह सकते हैं। लेकिन उसके साथ ही साथ हमें भुसुंडी इंस्क्रिप्शन में यहाँ पर मिलता है जिसमें कि वासुदेव और संकर्षण की मूर्ति पूजा की बात की जा रही है, अर्थात कहीं न कहीं उस समय मूर्ति पूजा और पूजा से संबंधित यहाँ पर कृत्यों को किया जाता होगा। और ये उनके आइडियल यानी वो किसी न किसी देवता को प्रमुख देवता के रूप में मानते होंगे और उनकी पूजा अर्चन की बात होती होगी। तो ये अभिलेखों के थ्रू हम यहाँ पर बताने की कोशिश कर रहे हैं कि किस प्रकार प्राचीनतम समय में भी मंदिर का कॉन्सेप्ट रहा होगा, जिसके इन तथ्यों के आधार पर हम मंदिर की प्राचीनता को बता सकते हैं। इसके साथ ही साथ इंस्क्रिप्शन के साथ हमें कुछ मुद्राओं की भी प्राप्ति होती है और उस पर प्राप्त अंकन के आधार पर भी हम मंदिर की प्राचीनता को सिद्ध कर सकते हैं। हमें मुद्राओं में अगर बात करें तो हमें बुद्धिस्ट लिटरेचर में चैत्य और वृक्ष का कॉन्सेप्ट आता है। हम जो अपने हमारे अर्लीस्ट कॉइन है उस पर भी हम ट्री इन रेलिंग की बात करते हैं, जिसमें कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कि किस प्रकार यह पर वेदिका और वेदिका में ये ट्री का कॉन्सेप्ट दिखाया जा रहा है। सेम ये हमें ये यहाँ पर मुद्रा जो कि हमें अर्लीस्ट कॉइन्स मिली है और इसमें वेदिका बनी है और वेदिका के साथ ट्री का कॉन्सेप्ट दिखाया जा रहा है।
हम अगर वृक्ष पूजा की बात करें तो हमें हड़प्पा काल से वृक्ष पूजा के साक्ष्य मिलते आ रहे हैं कि उस समय भी ट्री वर्शिप हुआ करती थी। और यहाँ पर 3rd-4th सेंचुरी BC में हमें ट्री इन रेलिंग, जिसको वृक्ष चैत्य, ट्री इन रेलिंग की बात की जा रही है, जिसमें वेदिका में वृक्ष, जो कि हमें अर्लीस्ट पॉइंट पे इसका चित्रण दिखाई दे रहा है। ये इस तरफ इंडिकेट करता है इसका कॉन्सेप्ट कि उस समय देवालय, देवस्थान, इस तरह का संदर्भ, इस तरह की चीजें होंगी जिसका रेफरेंस यहाँ पर आ रहा है। इसके साथ ही साथ हमें पांचाल कॉपर कॉइन्स में, जो कि पांचाल 2 भागों में विभाजित है, उत्तरी पांचाल और दक्षिणी पांचाल। उत्तरी पांचाल जो है वो अहिछत्रा है, दक्षिणी पांचाल है जो काम्पिल्य है। और वहां से हमें कुछ राजाओं के कॉइन्स मिले हैं। उन राजाओं के नाम हमें ब्राह्मी स्क्रिप्ट में मिल रहे हैं। ऑवर्स एंड रिवर्स, ऑवर्स पे उस राजा का नाम ब्राह्मी स्क्रिप्ट पे लिखा हुआ है और रिवर्स पे उस राजा से संबंधित उस देवता का फिगर, हमें चित्र वहां पर दिखाई दे रहा है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ बात करें कि विष्णुमित्र की, विष्णुमित्र की जो मुद्रा है उसकी हम आवर्स पे बात करें तो विष्णुमित्र, और विष्णुमित्र का नाम ब्राह्मी लिपि में लिखा हुआ है। और उसके रिवर्स पे भगवान विष्णु सिटिंग ऑन ए प्लेटफॉर्म, यानी वहां पर वह एक प्लेटफॉर्म पे बैठे हुए दिखाई देते हैं। और यहाँ पर जितने भी मित्र नेम्ड रूलर शासकों की, मित्र नामांत शासकों की मुद्राएं मिली हैं, उन शासकों के वर्ष पे उन राजाओं का नाम इन ब्राह्मी स्क्रिप्ट और उनके रिवर्स पे उनसे संबंधित देवताओं के फिगर हमें मिले हैं। जैसे कि बात करें इंद्रमित्र, इंद्रमित्र तो इंद्र और इंद्र की मूर्ति, इंद्र का जो फिगर है उनके रिवर्स पे मिला है। विष्णुमित्र, विष्णु का नाम और विष्णु की मूर्ति उनके रिवर्स पे मिला। अग्निमित्र, अग्निमित्र के रिवर्स पे अग्निमित्र का नाम मिला है और उसके रिवर्स पे अग्नि का फिर। कहने का तात्पर्य यह है कि इन राजाओं ने अपने नाम के अनुरूप उन देवताओं का चित्रण अपने ही कॉइन्स के रिवर्स यानी पृष्ठ भाग पर अंकित कराया है। ऐसे ही हमें जयगुप्त, इंद्रगुप्त, इंद्रमित्र, प्रजापति मित्र, इन सभी की जो मुद्राएं मिली हैं उनके रिवर्स पे उन देवताओं को स्टैंडिंग और एक स्टैंडिंग इन अ रूम मेड ऑफ सर्कुलर सीलिंग एंड स्क्वायर प्लेटफॉर्म एट द बेस, यानी उनका जो चित्रण किया गया है उसमें वह सर्कुलर सीलिंग के साथ एक प्लेटफॉर्म पे बैठे हुए दिखाए गए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये विष्णुमित्र का कॉइन्स है और यहाँ पर विष्णु का फिगर और ये प्लेटफॉर्म पे उनको बैठे हुए दिखाया गया है। तो इस तरह से कॉन्सेप्ट बताया जा सकता है कि उस समय कहीं न कहीं भगवान की मूर्ति की पूजा का कॉन्सेप्ट आता है और ये धार्मिक कृत्यों से, धार्मिक संरचनात्मक चीजों से जरूर संबंधित होगा। भले हमें मंदिर को संरचनात्मक यानी मंदिर एक संरचनात्मक रूप से हमें प्राप्त नहीं हुई है, लेकिन हम यह कह सकते हैं कि हमें मंदिर का प्रारूप देखने को मिलता है। इसके आगे हम इंद्रमित्र की कॉइन्स देखें। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर देव फिगर दिखाया गया है और जो देवता का आलय है यानी उसको इस तरह से, जैसे मंदिर के कॉन्सेप्ट में हम दिखाते हैं कि भगवान गर्भगृह में होता है और उसको चारों तरफ से उसकी गर्भगृह को हम कहीं ना कहीं घेर देते, तो आप इसमें देख सकते हैं कि ये हमारा पूर्व का कॉन्सेप्ट रहा होगा कि इस तरह से देवता को घिरे हुए चीजों में यहाँ पर देवता को मुख्य स्थान पर बैठाया जाता है। उसके साथ ही साथ उनको एक उच्च प्लेटफॉर्म के रूप में और उसके यानी कि देवता को हम एक अधिष्ठान देते होंगे और उसके ऊपर देवता प्रतिष्ठित होते होंगे, इसका हमें यहाँ पर अंकन दिखाई दे रहा है। और आप देख सकते हैं इसमें कॉइन में हम इसको पूरी तरह से यहाँ पर स्पष्ट परिलक्षित हो रहा है कि किस प्रकार से यहाँ पर देव बीच में है और उनको एक शिखर नुमा आकृति, जो कि बाद में ये मंदिर, आज भी हम देखते हैं कि मंदिर शिखर नुमा आकृति में बना है और हम भगवान को गर्भगृह में प्रतिष्ठित पाते हैं। तो कहीं ना कहीं ये एक प्रारंभिक स्वरूप होगा जो हम यहाँ पर देख रहे हैं। तो इन सारे तथ्यों के आधार पर हम मंदिर की प्राचीनता को सिद्ध करते हैं कि मंदिर अचानक, हम अगर जो बात करते हैं कि गुप्त काल आया और मंदिर एक संरचनात्मक रूप से समक्ष आ गया, तो ये पूर्णतः सत्य नहीं हो सकता।
हमें मंदिर का कॉन्सेप्ट, मंदिर की जो संदर्भ के बारे में मंदिर के बारे में जो बात करें वो हमें प्राचीन काल से ही दिखाई देती है, जो कि हमें लिटरेरी सोर्स के आधार पर भी हम इस बात को कह रहे हैं और कह सकते हैं, और हमें इंस्क्रिप्शन और मुद्रा शास्त्रीय अध्ययन के आधार पर भी हम इस बात को कह सकते हैं। नेक्स्ट, इंद्रमित्र का कॉइन, जिसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ भी देवता और देवालय का कॉन्सेप्ट दिखाई दे रहा है कि किस प्रकार से उनको एक आलय यानी कि मंदिर नुमा संरचनात्मक में और देव बीच में देव यानी कि भगवान को स्थापित किया गया है। ये इंद्रमित्र का कॉइन है और इसमें भगवान इंद्र को यहाँ पर स्थापित किया गया है। इसके साथ ही साथ हम देखते हैं कि मथुरा से भी इस तरह के हमें कॉइन्स मिले हैं और पांचाल रीजन से भी हमें इस तरह के कॉइन्स मिले हैं, जो कि कहीं ना कहीं वो शिखर जो हमने बात की कि कहीं ना कहीं मंदिर का कॉन्सेप्ट दिखाई दे रहा है, उसमें शिखर का कॉन्सेप्ट हमें दिखाई दे रहा है और ये हम इन मुद्राओं के आधार पर मंदिर का प्रारंभिक स्वरूप प्रदर्शित कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ अगर अदर मुद्रा शास्त्रीय प्रकार को देखें जिसमें सिल्वर पंचमार्क कॉइन्स कोड में हमें, तो हम देखते हैं कि बोधिन अयनपुर के कॉन्सेप्ट में भी हमें मंदिर का जो प्रारंभिक स्वरूप दिखाई देता है। उसके साथ ही साथ हमें एक होल्ड मिला है जिसमें वर्तुलाकार सीलिंग विथ स्मॉल शिखर ऑन द टॉप, यानी कि उसके शीर्ष पर एक छोटा शिखर का कॉन्सेप्ट यहाँ पर दिखाई दे रहा है। यौदुंबर कॉइन्स पर भी हमें शेप ऑफ शिखर ऑन टेम्पल, यानी कि वहां पर भी उन मुद्राओं पे हमें मंदिर के शिखर का शेप दिखाई देता है। तो इस आधार पे हम यौदुंबर के कॉइन्स पे भी हमें मंदिर का शिखर का कॉन्सेप्ट दिखाई देता है, जिसको हम इस चित्र के माध्यम से प्रदर्शित कर रहे हैं कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यौदुंबर कॉइन्स में किस प्रकार से मंदिर का कॉन्सेप्ट बना हुआ है और इस पे एक छोटा शिखर आपको दिखाई दे रहा है। इसके राइट साइड में यहाँ पर त्रिशूल बना हुआ है जो कि हम एक धार्मिक परिचायक के रूप में यहाँ पर प्रदर्शित हो रहा है। तो हम देख सकते हैं कि किस प्रकार यौदुंबर कॉइन्स में यहाँ मंदिर का कॉन्सेप्ट दिखाई दे रहा है, फिगर शोइंग शिखर ऑन टॉप ऑफ द टेम्पल स्ट्रक्चर। जिस प्रकार अब इसी को हम कह सकते हैं कि इसका विकसित स्वरूप हमें आज के मंदिरों में दिखाई देता है और यह भी कह सकते हैं कि यह विकसित स्वरूप हमें गुप्त कालीन जो कि हम मंदिर का प्रारंभ मानते हैं संरचनात्मक रूप से, वहां पर हमें यहाँ दिखाई दे रहा है। अंततः हम यह कह सकते हैं कि हम अगर मूर्ति पूजा की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं हम मंदिर की बात कर रहे हैं। तो मूर्ति पूजा हमें हड़प्पा काल से ही दिखाई, यानी प्री हिस्टोरिक काल से ही दिखाई दे रहा है और उसके साथ ही साथ हम बाद के कालों यानी वैदिक काल में भी लिटरेचर के माध्यम से हम कहीं न कहीं मंदिर के लिए जो शब्द प्रयुक्त होते हैं उनके बारे में भी हमें संदर्भ मिलता है और उसके बाद हमें इंस्क्रिप्शन और न्यूमिस्मेटिक्स यानी कि अभिलेखीय साक्ष्य और मौद्रिक साक्ष्यों के माध्यम से भी हमें मंदिर के कॉन्सेप्ट के बारे में पता चलता है। तो हम कह सकते हैं कि मंदिर की जो प्राचीनता है वो प्राचीन काल से चली आ रही है और यह सतत चलती हुई एक संरचनात्मक रूप जाकर गुप्त काल में पूर्ण रूप से ले लिया। और इस तरह से हम इसका एक यह उदाहरण दे सकते हैं कि जो प्रारंभिक स्वरूप जो मंदिर हमें बनते होंगे वो कहीं ना कहीं वुड, मड और इस तरह से चीजों से बने होंगे जो कि समय के साथ सरवाइव नहीं किया होगा और बाद में वो छिड़ हो गया होगा, जिसका उदाहरण हमें आर्कियोलॉजिकल एक्सप्रेशन के थ्रू नहीं प्राप्त होते हैं, लेकिन हमें साहित्यिक सोर्सों के माध्यम से हमें उनके बारे में कहीं ना कहीं उनके द्वारा प्रयुक्त किए हुए शब्द जरूर मिलते हैं। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि प्री गुप्ता पीरियड में जो हमें स्टोन स्कल्पचर जो कि जिसके बारे में हम पढ़ चुके हैं, स्तूप, सांची, भरहुत, अमरावती पे जो हमें उनके स्टोन स्कल्पचर्स मिलते हैं, उस माध्यम से हमें पता चलता है कि मंदिर का कॉन्सेप्ट जरूर रहा होगा। और इन सारे तथ्यों के आधार पर हम इस बात को कह सकते हैं कि मंदिर की प्राचीनता हमें प्राचीन काल से यानी प्रागैतिहासिक काल से लेकर पूर्व गुप्त तक रहा होगा, जो कि बाद में संरचनात्मक रूप से गुप्त काल में अवतरित हुआ होगा। धन्यवाद।